नमस्कार दोस्तों, आइए सीडीएस का जो कल पेपर हुआ है उसका ये सेक्शन करते हैं स्पॉटिंग द एरर वाला। ऑफिशियल की आएगी तब तक देख लेते हैं, कुछ तो आपको लाभ होगा। एनडीए का ऑलरेडी हो चुका है, यही सेक्शन अपलोडेड हो चुका है। देखिए, गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज फॉर लॉन्ग। देखिए, ये जो गेस्ट है ये आपका काउंटेबल नाउन है, गिने जा सकते हैं गेस्ट। और जो काउंटेबल नाउन है, आमतौर पे हम ये गलती करते हैं हिंदी भाषी। अंग्रेज क्या कहते हैं कि जब भी कोई काउंटेबल नाउन हो, प्रॉपर नाउन को छोड़कर वो किसी का नाम वगैरह हो तो अलग बात है, नहीं तो उससे पहले आर्टिकल या तो ए और एन में से एक या फिर बी जरूर लगेगा। अगर वो जनरल सेंस में यूज हुआ है, जैसे गेस्ट, कोई भी गेस्ट जनरल सेंस में यूज हुआ है तो ए या एन में से एक। और अगर वो स्पेसिफिक है, कोई स्पेशल गेस्ट है, तब पर लगेगा जरूर कोई ना कोई, अगर वो प्रॉपर नाउन नहीं है तो। अब ये गेस्ट कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, गेस्ट तो कोई भी गेस्ट हो जाता है ना, इसीलिए इससे पहले ए या दी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। और मुझे लगता है कि यही इसमें गलती है। अगला, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम। देखिए, जब अभी शायद लास्ट वीक ही जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे वीडियो की थी, उसमें बताया था कि अगर दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हैं तो वर्ब का वो रूप आएगा प्रेजेंट टेंस में जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, ये बताया था। तो इसमें एंड से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ हमने एक एक्सेप्शन भी डिस्कस किया था, और वो ये था कि अगर दो सब्जेक्ट दिखते हों और वो एक ही चीज का आइडिया देते हों, तब उसके साथ वर्ब का वो रूप लगेगा जो कि सिंगुलर वर्ब के साथ लगता है। इसमें माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, ये मेरा फ्रेंड भी है जो आया है, और ये मेरा बेनिफैक्टर भी है। बेनिफैक्टर का मतलब है इसने मुझे लाभ पहुंचाया है, इसने मेरी मदद की है। व्यक्ति एक ही है, इसीलिए इसके साथ वर्ब का वो रूप आएगा जो कि सिंगुलर वर्ब के साथ आना चाहिए। और सिंगुलर वर्ब के साथ यहां हैज आता है, हैज लगा ही हुआ है, तो इसमें कोई गलती मुझे नहीं दिखती है इस सेंटेंस में। छोटा सा सेंटेंस है, क्लियर है। अगर हमें ये बात पता है कि दो दिखने वाले, दिखने में दो हों वो, लेकिन वो एक ही व्यक्ति में समाहित हो, दो गुणों वाली चीज, जैसे वो बेनिफैक्टर भी है, वो फ्रेंड भी है, लेकिन वो है एक ही व्यक्ति। अगर ये अलग व्यक्ति होता ना तो यहां पर द लगा होता, इससे पहले वो नहीं लगा हुआ। इससे क्लियर है कि ये एक ही व्यक्ति है, तो ये सेंटेंस सही है। अगला, आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। इसमें भी जब ये चीज हमने डिस्कस की थी कि एंड से जुड़े हो तो प्लूरल वाला लिखा आता है, और ये बताया था कि और या नोर से जुड़े हो, ये कंजंक्शन हो दो सब्जेक्ट्स के बीच में, तो वर्ब का वो रूप लगता है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का रूप लगता है जो कि वर्ब के क्लोजर है। तो इसमें वर्ब यहां पर है, इसके जो क्लोजर सब्जेक्ट है वो आई है। आई और ही ये और से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ वर्ब का वो रूप आएगा जो इसके क्लोजर वाला सब्जेक्ट यानी आई के साथ आना चाहिए, आई के साथ एम आना चाहिए। तो ये सही है, ये सेंटेंस भी सही है। अगला, ईच ऑफ दीज सबस्टेंसेस, इन सबस्टेंसेस में से प्रत्येक भारत में पाया जाता है। तो ये आर यहां पर गलत है। ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली में हमने डिस्कस किया था कि जब ईच आ जाता है तो चाहे बहुत सारी दिखती हो,
इसमें तो क्लियर है, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस, इन सब्सटेंसेस में से प्रत्येक, तो यहां पर आर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए। आगे, हु डू यू विश टू सी, इसमें इसकी गलती है, ये जो हु है इसकी बजाय होम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। आप किस से मिलना चाहते हैं, मिलना तो आप चाहते हैं, सब्जेक्ट तो आप हैं, पर आप किससे मिलना चाहते हैं, ये जो कौन है ये तो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आना चाहिए यहां पर, और इसका ऑब्जेक्टिव हूम होता है, ये यहां पर होना चाहिए, तब ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेज, ये उन स्पीचेज में से एक थी, कौन सी स्पीचेज में से, दैट हैज लिखा है यहां पर, दैट हैव आएगा, दैट हैव एवर बीन मेड, जो आज तक पार्लियामेंट में बेस्ट स्पीचेज हुई हैं आ रहा है, उनमें से एक है, तो यहां पर प्लूरल रूप आएगा। सही सब्जेक्ट आपका ये है, इसमें ये तो उनमें से एक है, पर ये इसको आगे एक्सप्लेन कर रहा है, बेस्ट स्पीचेज को आगे एक्सप्लेन कर रहा है ये, दैट हैव एवर बीन मेड। आई प्लेड विद, हाँ ये जो सेम है इससे पहले हमेशा द आता है, ये तो आप रट लें, जो सेम है इससे पहले द आएगा, यहां पर द सेम होता है, बस हमेशा ही ऐसे रखना, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं। अगला, हिज रिटन स्टेट, हाँ ये देखिए डेफर नहीं, ये दो वर्ड होते हैं, एक होता है डिफर, एक होता है डेफर। वर्ड एज सच दोनों ठीक है, लेकिन इस संदर्भ में ये डिफर भिन्न है, उससे अलग है, तो डिफर आना चाहिए यहां पर। डेफर का मतलब होता है टाल देना, पोस्टपोन कर देना, तो यहां पर तो वो कह रहा है कि उसकी जो रिटन स्टेटमेंट है वो कई इंपॉर्टेंट मायनों में उसकी जो ओरल स्टेटमेंट है उससे डिफर करती है, उससे अलग है, तो ये वर्ड होना चाहिए था यहां पर, और इन्होंने ये दे दिया है, तो ये यहां पर नहीं आना चाहिए, यही गलती है, स्पेलिंग वाली गलती है, प्रॉपर वर्ड यूज नहीं हुआ यहां पर। अगला, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 कप्स ऑफ टी, देखिए ये जो ऑर्डर है इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगती है, बस मैंने 3 कॉफी के 3 कप ऑर्डर कर दिए हैं, आई हैव ऑर्डर, बस 4 नहीं लगेगा। आगे, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वन्स ओन सक्सेस, किसी को अपनी सफलता की सेखी नहीं मारनी चाहिए, तो बोस्ट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आ भी जाता है और नहीं भी आता है, दोनों अवस्थाओं में ठीक होता है। वन मस्ट नॉट बोस्ट वन ओन सक्सेस, ये भी ठीक है, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वन सक्सेस, ये भी ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कोई गलती नहीं। उम्मीद है ये आपके लिए लाभकारी रहेगा, बाकी पार्ट भी करेंगे धीरे धीरे करके। थैंक यू, नमस्कार।